किस तरह से धर्म के आधार पर हत्या की गई, ये पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। भारत देश में हम रहते हैं, मुंह में राम राम लोग बोलते हैं और बगल में छुरी चलाते हैं। नमस्कार, जोहार। पहलगांव में आतंकी हमले के बाद लोगों में काफी ज्यादा मात्रा में आक्रोश देखा जा रहा है। अपने आक्रोश का प्रदर्शन करने के लिए आज कई राजनीतिक पार्टियां यहाँ पे फिराईलाल चौक पे उपस्थित हैं, जो कि कैंडल मार्च और पुतला दहन कर रही हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके विरोध की मुख्य वजह क्या है। आज आप लोगों ने मशाल जुलूस निकाला है, आखिर क्या संदेश देना चाह रही है आप इस मशाल जुलूस से? आतंकवादी और आतंकवादियों का साथ देने वाले कतई नहीं बख्शे जाएंगे, क्योंकि वहाँ लहू सिर्फ भारतीय सैलानियों का नहीं बहा है, हर एक भारतीय नागरिक का वहाँ पे लहू बहा है। और लहू के एक एक बूंद का हिसाब नरेंद्र मोदी जी और हर एक भारतीय लेकर के रहेंगे, क्योंकि आप आतंकवाद और आतंकवादियों के साथ देने वाले को नहीं बख्शा जाएगा। और ये पाकिस्तान का कान खोल के सुन ले कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। और जो भारत की तरफ आंख उठा के देखने की गलती भी कर लेना, उनका नामो निशान तक नहीं हम बचने देंगे। आप कह रही है कि खून की बूंद का हिसाब लिया जाएगा, किस तरह से हिसाब लिया जाएगा? सर्जिकल स्ट्राइक को याद कर ले, याद कर ले। जब जब भारत के ऊपर आंख उठाया है ना, तो भारत और हर एक भारतीय ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और अब जवाब वो देखने के लिए वो इंतजार करे। आतंकी इस बार निर्ममता की सारी पराकाष्ठा पार करके उन्होंने धर्म पूछ के लोगों को मारा, इस पर आप क्या कहेंगे? शर्म आती है मुझे, जो धर्म पूछ करके निर्मम हत्या जिस तरीके से की गई है, तो ये हत्या से पूरे लोग शर्मसार है, पूरे लोग। और ऐसे लोगों को कतई नहीं बख्शना चाहिए, कभी भी नहीं। और जो इनका साथ देते हैं या इनको जस्टिफिकेशन इनके बिहाफ में देते हैं, उन लोगों को तो चुन चुन करके मारना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से भारतवर्ष में आप रहते हैं, भारत को मातृ वतन कहते हैं, भारत को माँ भारती के नाम पे आप पूछते हैं, तो जो अपनी माँ के ऊपर आग भी उठा ले, आप उनको कैसे माफ कर सकते हैं? एक महिला ने बताया कि जब उनके पति को मार दिया गया, उन्होंने कहा कि अब मुझे भी मार दो, तो उस पे उन्होंने कहा जाओ मोदी से बोलो। ये आखिर क्या है, क्या करेंगे अब मोदी को बोलो बोल के वो क्या संदेश देना चाह रहे थे भारतवासियों को? मोदी जब अभी बोलेगा ना, तो इनके कान के, इन पाकिस्तानी और पाकिस्तानी के कान के ना पर्दे फट जाने वाले हैं। क्योंकि ये लोग भूल चुके हैं शायद सर्जिकल स्ट्राइक, कि हम भारतीयों के अंदर इतना दम है ना कि पाकिस्तान का नक्शा ही मिटा दें। पर हम चुप रहते हैं, क्योंकि हम शांति के देश है, हम शांति के प्रतीक है। पर जब किसी शांत व्यक्ति को छेड़ा जाता है ना, तब उस व्यक्ति मतलब वो व्यक्ति फिर जब अपने असली रूप में आता है ना, तो नामो निशान निस्ता नाबूद हो जाता है। और जो भारत और माँ भारती और मातृ वतन की तरफ आग उठाएगा ना, उनका आग मैं राफिया नाज कहती हूँ नोच करके रख दूंगी। क्योंकि इस देश से बड़ा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, ना कोई धर्म है, ना कोई लोग है। क्योंकि देश हमारे लिए सबसे बड़ा है। इसी देश में जाकर के हम दफन होंगे, इसी देश में हम जलेंगे, इसी देश में हम मिट जाएंगे। और पाकिस्तानी कान खोल करके सुन ले ये बात कि अब आप तैयार रहे आतंकवादी, अब आतंकवादी और आतंकवाद का समर्थन देने वाले तैयार रहे। क्योंकि हम भारतीयों की आंखों से लहू बहा है, एक एक भारतीय की आंखों से लहू बहा, और ये लहू कभी भी क्षमा योग्य नहीं है। कि देश निःशब्द है, देश स्तब्ध है, तो जिस तरह से धर्म के आधार पर हत्या की गई, ये पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। और ये तो स्पष्ट हो गया है कि इस देश के अंदर में कुछ लोग धर्म के आधार पर जिस तरह से नरसंहार हुआ है, जिस तरह से हिंदुओं के धर्म पूछ कर मारा गया है, ये कहीं ना कहीं देश को सोचने पर मजबूर किया गया है। इसका प्रतिकार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में इसका प्रतिकार व्यक्त कर रही है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को और आतंकवाद को करारा जवाब दिया जाएगा। किस तरह की जवाब की अपेक्षा कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आर या पार जिस तरह से हिंदुओं को, भारतीयों को जिस तरह से धर्म पूछ कर मारा गया है, उसी तरह नरेंद्र मोदी जी की सेना पाकिस्तान में घुसकर, उसके मान में घुसकर उसको मारने का काम करेगी। हमने पहले भी देखा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुस के मारा है, क्या ऐसी अपेक्षा फिर करें? देखिए, अब तो पानी सिर से बाहर हो गया है। अब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया है, और इस चुनौती को स्वीकार करने के बाद में इसका प्रतिकार आतंकवाद को, इसका प्रतिकार पाकिस्तान को भुगतना होगा। बहुत ही खराब लग रहा है। हिंदुस्तान में हो के भी
हिंदुओं पर इतना खराब अत्याचार, धर्म देखकर गोली मारा जा रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। पर अब हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस देश, हम ही लोग के देश में झंडा अपने सेना के ड्रेस में कैसे इन कर गए और कैसे हिंदुओं पे इतना अत्याचार कर गए। किसी का भाई मारा गया, किसी का सुहाग उड़ गया। देख ही रहे आप, 1 हफ्ता हुआ था उनकी शादी को, कैसे उनकी हत्या कर दी गई। अब हिंदू कैसे शांत रह सकते हैं? हिंदुस्तान में हिंदुओं पे अत्याचार, ये गलत है। आज तक कभी भी हम लोग हमेशा सिख, ईसाई, मुसलमान चाहे जो भी है, सबसे हम लोग भाईचारा निभाते आ रहे हैं सर। लेकिन कब तक वो सिर्फ हिंदू के साथ ही इतना अत्याचार क्यों हो रहा है सर? हर टाइम हिंदू को बताया जाता है कि हिंदू है तो उसको मार दो। ऐसा कहाँ से नियम है सर? अब तक हिंदू जो सोया हुआ है, जिस दिन हिंदू का दिमाग सरका ना सर, तो किसी को छोड़ेगा नहीं सर। हम चाहते हैं कि सर हमारे प्यार जितना भी बरसाया जा रहा है वो हटाया जाए सर। हिंदू को जगना होगा सर, तब तक सोया रहेगा। इसको हिंदू को बढ़ाना होगा सर, तब तक आगे जाके कुछ कार्रवाई हो सकती है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। कि आतंकवादियों का धर्म जो लोग कहते हैं ना कि ये नहीं है, एक मुसलमान लोग आतंकवादी नहीं है, और जो सेक्युलर का रोना रोते हैं, ये उनके मुंह पे ये तमाचा था। और जब अभी भी लोग अगर नहीं सुधरेंगे तो ये तो सिर्फ ट्रेलर था, आगे पता नहीं लोग क्या क्या सोच के बैठे होंगे। और अब भी हम लोगों को अब जगना होगा और इसके खिलाफ सबको एकजुट होना पड़ेगा। और किसी ने वहाँ पे किसी की जाति नहीं पूछी, कोई बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, जेएमएम कुछ नहीं किया, वहाँ पे सिर्फ नाम पूछा और गोली मार दिया। इससे दुखद, इससे पीड़ादायक कोई घटना हो ही नहीं सकती है। तो आज का दिन एकदम काला दिवस है हम लोगों के लिए, और हम लोग बहुत ही मर्माहत है। और हम लोग मोदी जी से और अमित शाह जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ के सजा दी जाए, और ऐसी सजा मिले उन लोगों को कि आगे करने के लिए ये सब चीज को लोग फिर से दोबारा सोचें। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, वो सऊदी अरब की यात्रा में थे, और जैसे ही इस आतंकी हमले की खबर सुनी, वो यात्रा को अधूरा छोड़कर वापस आ गए। और हमारे गृह मंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बैठकें लगातार हो रही है, और जो ये हमला, आतंकी हमला हुआ है, उसका भारत मुंह तोड़ जवाब देगा, खून का बदला खून से लेगा, और बहुत जल्द ही सारे आतंकी ढेर होंगे। और अब निंदा नहीं करेंगे, अब उसका संवैधानिक रूप से हम लोग इसका जवाब देने का तैयारी कर रहे हैं। आज राज्य की जनता भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर है, और हम बहुत दुखी मन से यहाँ पर हैं कि मेरे ही देश में, अपने ही देश में हमारे लोगों को धर्म पूछ कर मारा गया है। इस पर हम चुप नहीं बैठेंगे। जिस तरह से लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अब समय पूरी हो गई है, और जल्द ही 35 के बदले 35,000 आप देखेंगे। एक पत्नी के सामने, नवविवाहित पत्नी है, उसके सामने उसके पति की निर्मम हत्या कर दी जा रही है, महज इसलिए कि वो हिंदू है। और बाहर के लोग आके हिंदुस्तानी को मार कर जा रहे हैं। ये बहुत ही बुरा स्थिति हो गया है। अभी हम लोग मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि इसे बंद किया जाए, और हम लोग बदला चाहते हैं। सरकार से ही मांगे जो आतंकवादी जो पकड़े गए, जो पाकिस्तान द्वारा जो करवाया गया है, उसमें भारी से भारी एक्शन हो। जो आतंकवादी पकड़ाया जाए उसे जल्द से गला से काट के उसको खत्म कर दिया जाए। बहुत ही निंदनीय है, बहुत मतलब आहत है हम और पूरे राज्य के देशवासी। बहुत मतलब दुख की बात है कि लोग वहाँ पे, जिसमें नवल के अफसर भी थे, कोई अपने शादी के बाद हनीमून के लिए गए थे, कोई प्रोग्राम के लिए थे, अब तो लोग कश्मीर जाने से भी डरेंगे। हो सके अमरनाथ यात्रा में भी कुछ हो सकता है। बहुत मतलब शर्म की बात है। भारत देश में हम रहते हैं, मुंह में राम राम लोग बोलते हैं और बगल में छुरी चलाते हैं। ये देखिए, बाहर से कोई अगर आता है, अगर आप बोलते हैं कि पाकिस्तान से है, अगर पाकिस्तान से अगर ये अंदर घुस रहे हैं तो बिना किसी के जान पहचान के माध्यम से पाकिस्तान में कैसे घुस जाएंगे? तो आप कह रही स्थानीय लोगों का सहयोग? बिल्कुल, स्थानीय लोगों का सहयोग है। हम अगर किसी को साथ नहीं देंगे तो कैसे मेरे बस्ती में घुस के मार देगा जी? वही तो होगा ना। और लोकल वही के लोग ही है। मतलब एक ए टीम करता है, ए टीम जान से मार देता है, और दूसरा टीम यहाँ पे हम लोग को, हिंदू भाई लोगों को सांत्वना देता है कि बहुत दुख की बात है, हम इसका ये करते हैं वो करते हैं। जी नहीं, सभी लोग एक ही थाली का चट्टा बट्टा है और सब मिला जुला है। ए टीम मार के जाएगा, दूसरा टीम धरना प्रदर्शन करेगा कि नहीं हम लोग बहुत ये, इसको बहुत बुरा हो गया, ये हो गया, लेकिन कुछ नहीं, सब एक ही थाली का चट्टा बट्टा। आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मैं प्रेरणा शौनक अपने सहयोगी अरुण के साथ रांची अपडेट्स की ओर से। धन्यवाद।